Hello everyone, students. Today I am going to teach you how you can say one thing in many ways. कैसे आप एक बात को कई तरीके से कह सकते हैं, अपने लैंग्वेज स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं. स्टूडेंट्स, यदि आप कहना चाहते हैं खेलना अच्छी बात है, खेलना अच्छी बात है, तो आप शुरुआत ऐसे करें. इट इज अ गुड थिंग टू प्ले. खेलना अच्छी बात है. इट इज अ गुड थिंग टू प्ले. अब इसी बात को आप इस टू प्ले को, इन्फिनेटिव वर्ब को डमी प्रोनाउन इट की जगह प्लेस करके भी कह सकते हैं. यानी आपका दूसरा तरीका होगा टू प्ले इज अ गुड थिंग. तो डमी प्रोनाउन इट से आपने स्टार्ट किया और इन्फिनेटिव वर्ब में आपने एंड किया. खेलना अच्छी बात है. इट इज अ गुड थिंग टू प्ले. फिर डमी प्रोनाउन को हटाकर उसके जगह इन्फिनेटिव वर्ब प्लेस किया टू प्ले, और उसी बात को कह दिया टू प्ले इज अ गुड थिंग. फिर आप इस इन्फिनेटिव वर्ब को हटाकर इसके जगह पर जीरंड प्लेस करें और बोलना शुरू करें. प्लेइंग इज अ गुड थिंग. खेलना अच्छी बात है. पहला तरीका हुआ इट इज अ गुड थिंग टू प्ले. दूसरा तरीका हुआ टू प्ले इज अ गुड थिंग. तीसरा तरीका होगा प्लेइंग इज अ गुड थिंग. ठीक उसी तरह से झूठ बोलना पाप है. झूठ बोलना पाप है. आप जीरंड से शुरू करें. टेलिंग अ लाई इज अ सिन. जीरंड से स्टार्ट करें. टेलिंग अ लाई इज अ सिन. फिर जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव वर्ब लाएं. टू टेल अ लाई इज अ सिन. फिर इन्फिनेटिव वर्ब को डमी प्रोनाउन से रिप्लेस करें और उसे एंड में प्लेस कर दें और बोलें इट इज अ सिन टू टेल अ लाई. इट इज अ सिन टू टेल अ लाई. तीन तरीके से आप इस बात को कह सकते हैं. खेलना अच्छी बात है. इट इज अ गुड थिंग टू प्ले. और टू प्ले इज अ गुड थिंग. और यू कैन से प्लेइंग इज अ गुड थिंग. सिमिलरली आप कह सकते हैं झूठ बोलना पाप है. टेलिंग अ लाई इज अ सिन. और टू टेल अ लाई इज अ सिन. और इट इज अ सिन टू टेल अ लाई. यानी आपकी शुरुआत डमी प्रोनाउन इट से, दूसरा इन्फिनेटिव वर्ब से, तीसरा जीरंड से, या आपकी शुरुआत जीरंड से, जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव वर्ब और फिर इन्फिनेटिव वर्ब को रिप्लेस करके एंड में रख करके डमी प्रोनाउन इट से आप एक ही बात को तीन तरीके से कह सकते हैं. लेट अस हैव अनदर सेंटेंस. यदि आप कहना चाहते हैं जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है. जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है. आप शुरू करें कंजंक्शन. एज सुन एज आई कम शी गोज अवे. जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है. एज सुन एज आई कम शी गोज अवे. आपने कंजंक्शन एज सुन एज का प्रयोग किया जो कि इमीडिएसी दिखलाता है. आप इसकी जगह पर कहें
as I come, she goes away. As I come, she goes away. आपका कंजंक्शन एज हुआ। इसी बात को आप ऐसे बोलें, हार्डली डू आई कम when she goes away. Hardly do I come when she goes away. Hardly को जब फ्रंट पे रखेंगे तो पहला क्लॉज यानी हार्डली से बना हुआ क्लॉज पार्शियली इन्वर्टेड होगा। पार्शियली इन्वर्टेड का मतलब आपका वो पार्ट क्वेश्चन जैसा होगा, लेकिन यदि आप इसको बीच में रखते हैं तो इन्वर्सन नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं I hardly come when she goes away. I hardly come when she goes away. हार्डली को जब भी आप फ्रंट पे रखेंगे तो हार्डली से बना हुआ क्लॉज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होगी, यानी क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में आएगी। लेकिन जब हार्डली को सेंटर में रखेंगे, बीच में रखेंगे, मेन वर्ब के पहले रखेंगे तो फिर पार्शियल इन्वर्सन नहीं होगा, वो सीधे पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में स्ट्रक्चर में आएगा। आप हार्डली की जगह स्कार्सली का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी जगह रेयरली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई हार्डली कम व्हेन शी गोज अवे, आई स्कार्सली कम व्हेन शी गोज अवे, आई रेयरली कम व्हेन शी गोज अवे। सिमिलरली, हार्डली डू आई कम व्हेन शी गोज अवे, स्कार्सली डू आई कम व्हेन शी गोज अवे, रेयरली डू आई कम व्हेन शी गोज अवे। रिमेंबर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली का पेयर हमेशा व्हेन से बनेगा। आप इसी बात को कह सकते हैं नो सूनर डू आई कम देन शी गोज अवे। नो सूनर डू आई कम देन शी गोज अवे। आपका कंजंक्शन हुआ नो सूनर और इसका पेयर हमेशा देन से बनेगा। हार्डली का पेयर व्हेन से और नो सूनर का पेयर हमेशा देन से बनेगा। ठीक हार्डली, स्कार्सली, रेयरली की तरह यदि आप नो सूनर को फ्रंट पे रखते हैं तो उस क्लाउज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होगी, अर्थात क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में होगी। लेकिन यदि आप इसको बीच में रखते हैं तो इन्वर्सन नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं आई no sooner come than she goes away. I no sooner come than she goes away. जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है। As soon as I come she goes away. As I come she goes away. हार्डली, स्कार्सली, रेयरली तीनों में से कोई लगा दें। डू आई कम व्हेन शी गोज अवे। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली को यदि बीच में रखें तो इन्वर्सन नहीं होगा। आई हार्डली, आई स्कार्सली, आई रेयरली कम व्हेन शी गोज अवे। नो सूनर डू आई कम देन शी गोज अवे। नो सूनर फ्रंट पे होगा तो उस क्लॉज की क्रिया पार्शियली इन्वर्टेड होगी, लेकिन यदि आप बीच में रखते हैं तो नो इन्वर्सन इज रिक्वायर्ड। नो सूनर डू आई कम देन शी गोज अवे। I no sooner come than she goes away. No sooner का पेयर हमेशा than होगा एंड हार्डली का पेयर हमेशा when होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है को आप इंग्लिश में कई तरीके से बोलना या लिखना सीखे। अभी और तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं आता हूं वह चली जाती है, as soon as I come she goes away। और एक तरीका होगा इसका, द मोमेंट आई कम शी गोज अवे। आप द मोमेंट के जगह पर एक और कंजंक्शन लगा सकते हैं, द टाइम आई कम
शी गोज अवे। एक और तरीका मैं सिखला दूं आपको। द मिनट आई कम शी गोज अवे। कई तरीके से आप इस तरह की बातों को आप कर सकते हैं। टेंस जो भी हो, कंजंक्शंस इसी तरह से आप यूज करें और अपने बातों को रिपीट करने से बचाएं। रिपीटिशन को अवॉइड करें। एक ही बात को कई स्थान पे कहना है, कई रूप से कहना है, तो आप मेरे इन तरीकों का प्रयोग करें और अपने लैंग्वेज स्किल को बेहतर बनाएं। जैसा मैंने 2 सेंटेंसेस में आपको दिया, एक इन्फिनेटिव डमी प्रोनाउन इट और जीरेंड से, और दूसरा मैंने एज सुन एज के वेरिएंट्स को आपके सामने रखा। आज इतना ही। आपको इनका अभ्यास करना है, इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, अपने नित्य दिन के जीवन में इनका प्रयोग करना है और अपने लैंग्वेज स्किल को निखार देना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।